हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। और जैसा कि आप जानते हैं, समर कैंप में हम यहाँ गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा किस तरह से राजा सुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए जो है अनेक व्यवस्थाएं उसी अंतःपुर में किया ताकि उन्हें संसार से वैराग न हो। लेकिन किसी उद्यान के को देखने की लालसा में जब सिद्धार्थ जो है वहां जाने की इच्छा जताते हैं, तो राजा जो है अपने जो उनके कर्मचारी होते हैं उनसे ये कह करके कि वहां उस रास्ते में जो भी रोगी और जो दुखी लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको उस रास्ते से दूर हटाए। लेकिन राजकुमार पहली बार जो है उस राजमहल से बाहर आ रहे थे। सभी जनता जो है राजा को, उस राजकुमार को देखने की लालसा से उस राह में आई। इसी बीच वहां एक वृद्ध को देख करके सिद्धार्थ का मन जो है बड़ा दुखी होता है। सारथी से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि सभी की स्थिति जो है ऐसी होने वाली है। यानी कि तब सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या ये जो स्थिति है, ये दोष है इसी व्यक्ति को लगा है या फिर सभी को लगने वाला है। तो सारथी बताता है कि ये जो वृद्ध अवस्था है ये सभी मनुष्यों को आती है। सिद्धार्थ ने पूछा क्या ये हमें भी आएगी, तो सारथी ने कहा हाँ, तो अवस्था से सभी को गुजरना पड़ता है। उनका मन बड़ा दुखी होता है और वो वहीं से वापस राजमहल चले जाते हैं। मन उनका व्यग्र था, इसलिए वो पुनः उस उद्यान की तरफ जाने की आज्ञा मांगते हैं। पिता उन्हें आज्ञा देते हैं और इस बार उनको एक रोगी दिखता है जिसे कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं। उससे अपना शरीर तक नहीं संभाला जा रहा। सिद्धार्थ की नजर उस रोगी पर पड़ती है और वो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है जिसे कुछ लोग थाम करके ले जा रहे हैं, पकड़ करके ले जा रहे हैं, वो अपना शरीर नहीं संभाल पा रहा है। वो रोगी था। सारथी से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि इसे रोग है। तो फिर सिद्धार्थ ने कहा कि ये रोग जो है इसी व्यक्ति को लगा है या किसी को भी लग सकता है। तो सारथी ना चाहते हुए, क्योंकि राजा सुद्धोधन ने सभी को मना किया था इस तरह की बातें राजकुमार सिद्धार्थ को बताने के लिए, सारथी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोले कि रोग किसी को भी लग सकता है और कभी भी लग सकता है। पर जो राजकुमार थे वो बड़े व्यग्र हुए, पुनः राजमहल जाते हैं और वो बड़े परेशान हो जाते हैं। अब राजा जो है बहुत कोशिश करते हैं कि उनका मन जो है पुनः सांसारिक जो सुख है उनकी तरफ आकर्षित करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अब राजा को लगा कि एक बार जो है राजकुमार को नगर का भ्रमण कराया जाए और इस भ्रमण से उनका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने अधिकारियों से, अपने मंत्रीगणों से कहा कि नगर जिस रास्ते से राजकुमार जाएं उस रास्ते में कोई भी रोगी या वृद्ध ना मिले। तो सभी मंत्रियों ने यही काम किया। नगर को बहुत बड़े धूमधाम से सजाया गया। राजकुमार सिद्धार्थ जब नगर को देखते हैं तो लोगों को देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच इनके रास्ते में एक शव यात्रा जाती है और उस शव यात्रा में 4 लोग किसी चीज को अपने कंधे पर ले जा रहे होते हैं जिसका कुछ भी ज्ञान सिद्धार्थ को नहीं था, क्योंकि उन्हें इन बातों से बिल्कुल भी जो है अनभिज्ञ रखा गया। उन्हें इस बात की कभी भी जानकारी नहीं दी गई। तो सिद्धार्थ और उस शव के पीछे 4 लोग आगे आगे ले जा रहे हैं, उसके पीछे कुछ लोग जो है रोकते और बिलखते जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पुनः सारथी से पूछा तो सारथी ने बताया कि ये जीवन की अंतिम यात्रा है और ये लोग इसको अंतिम विदा देने जा रहे हैं। पर जो है सिद्धार्थ कहते हैं कि ये जो है इसी व्यक्ति की है या सबकी है। तो सारथी बताता है कि सभी का अंत यही है। तो आइए इसको हम आगे यहाँ से करते हैं। तो सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, सभी प्राणियों की यही अंतिम गति है, क्योंकि सभी नासवान है। चाहे कोई व्यक्ति उत्तम हो, मध्यम हो या अधम हो, अंत सभी का है और अंत सबका एक ही है। सारथी की बातें सुनकर राजकुमार यद्यपि अधीर तो नहीं हुआ, परंतु मृत्यु की प्रथम प्रतीति के कारण वह उसके विषय में सोचने लगा। थोड़ी देर विचारों में डूबे रहने के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, फिर भी लोगों को डर नहीं लगता। तब राजकुमार ने कहा कि सभी लोगों की मृत्यु निश्चित है, फिर भी लोग इतने निडर होकर जीते हैं। मनुष्य क्यों सावधान नहीं होते? लगता है लोगों का मन कठोर है, तभी तो मृत्यु मार्ग पर चलते हुए भी वे उसे भूले रहते हैं।
हे सारथी, लौट चलो, चलो घर चले। यह समय आमोद और प्रमोद का नहीं है। मृत्यु को जानकर भी भला कोई बुद्धिमान व्यक्ति कैसे अपने आप को आमोद और प्रमोद में डुबो सकता है। सारथी को घर लौटने की आज्ञा देकर राजकुमार संसार की असारता के विषय में सोचता हुआ विचारों में डूब गया। यद्यपि राजकुमार ने सारथी से रथ का को राजमहल ले चलने के लिए कहा था, परंतु उसे राजा की आज्ञा याद थी, अतः वह राजकुमार के रथ को राजमहल न ले जा करके पद्मखंड नाम के उद्यान की तरफ ओर ले गया। राजा की आज्ञा के अनुसार इस उद्यान को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। धीरे धीरे राजकुमार का रथ वन प्रांतर की ओर अग्रसर होने लगा। राजकुमार ने विविध प्रकार के पुष्पों से युक्त छोटे छोटे वृक्षों को देखा, जिन पर मतवाली कोयलें फूंक रही थी। पास ही सुंदर पुष्प करनी थी, जिसमें अनेक कमल खिले हुए थे। सारा उद्यान नंदन वन जैसा सुंदर लग रहा था, परंतु इस सुंदर वन प्रांतर में भी राजकुमार का मन नहीं लग रहा। पद्मखंड उद्यान में राजा सुद्धोधन द्वारा नियुक्त नव युवतियों ने जब सुना कि राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो उन्होंने द्वारा के पास ही उनका स्वागत किया, यानी जहाँ पे द्वार लगा हुआ था वहीं पर जो उनका स्वागत किया। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक राजकुमार को रथ से उतारा और प्रेम भरी आंखों से निहारा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं कामदेव उनके सामने आ गया। राजकुमार के सुंदर रूप को निहार कर इतनी मुग्ध हो गई कि न कुछ बोल सकी, न हंस सकी, बस देखती ही रही। इस प्रकार प्रेम विफल स्त्रियों को इस कुछ न करते देख राजकुमार के मित्र तथा राजपुरोहितों के पुत्र उदाई ने सुंदरियों से कहा कि आप सभी रूप और यौवन से संपन्न हैं, सभी कलाओं में निपुण हैं, अतः अपने हाव भाव से राजकुमार को आमोद प्रमोद में तल्लीन कीजिए, उनके मन के वैराग्य भाव को दूर कीजिए। उदाई की ये बातें सुनकर सभी स्त्रियां राजकुमार को आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करने लगी। उन्होंने राजकुमार को निकट से निहारा और अपने हाव भाव से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास किया। तो रम्य वातावरण में सुंदर स्त्रियों के बीच राजकुमार प्रसन्न तो दिखा, परंतु वह जितेंद्रिय था, यानी कि अपनी इंद्रियों को जीतने अनासक्त भाव से सब कुछ देखता, अपने मन में उसे जो है नहीं लिया, और मन ही मन सोचता था कि क्या ये स्त्रियां यौवन की अस्थिरता नहीं जानती है, यानी कि वो स्त्रियां राजकुमार को जो है आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं, और एक ज्ञानी पुरुष जो है उनकी इस मूर्खता पर हंस रहा है। सिद्धार्थ उनके इस काम को देख कर मन ही मन जो है अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि ये स्त्रियां जो यौवन की स्थिरता की, ये जो आप इनका यौवन है ये स्थिर नहीं रहने वाला है, कुछ समय पश्चात इनको बुढ़ापा आएगी। क्या ये इससे अनजान है? क्या ये नहीं जानती हैं कि जिस रूप के कारण से उन्मत्त हैं उसे बुढ़ापा शीघ्र ही समाप्त कर देगा। अवश्य ही इन स्त्रियों ने रोग नहीं देखा, तभी तो ये इस प्रकार प्रसन्न है, इन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है, तभी रही है। नवयुवतियों के बीच में राजकुमार को ध्यान मग्न देखकर साथ में आए उनके मित्र उदाई ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे मित्र, यह क्या है? आप क्यों इतने उदासीन हैं? आप तो बलवान हैं, सुंदर हैं, युवक हैं, फिर भोग विलास का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? उदाई ये बातें सुनकर राजकुमार ने धीरे धीरे वाणी से उत्तर दिया, हे मित्र, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, परंतु मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं विषयों की अपेक्षा नहीं करता। मैं यह जानता हूँ कि सारा संसार विषयों की उपेक्षा नहीं करता है। मैं यह भी जानता हूँ कि सारा संसार विषयों में डूबा हुआ है, किंतु इस जगत को अनित्य जानकर अब मेरा मन इसमें रम नहीं रहा है। जरा व्याधि और मृत्यु न होती तो मेरा मन भी इसमें अनुरक्त होता, परंतु मैं जानता हूँ इस यौवन और सौंदर्य को बुढ़ापा समाप्त कर देगा। हे मित्र, ऐसे क्षण भंगुर यौवन में अनुराग अज्ञान के कारण ही हो सकता है, यानी कि ये जो स्त्रियां मुझे अपने
यौवन से आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। ये अज्ञानी है, इन्हें नहीं मालूम, ये शायद जो है जानना नहीं चाहती हैं, या इन्हें जो है ये अज्ञानी है, इन्हें नहीं पता कि कुछ समय पश्चात बुढ़ापा इनके यौवन को, इनके सौंदर्य को समाप्त कर देगा, और तब ये अपनी स्मृति और अपना जो ये शरीर है तब खो देंगे, अपना सौंदर्यता को ये खो देंगे। राजकुमार सिद्धार्थ जब अपने मित्र से वैराग्य उत्पन्न करने वाली बातें कर रहा था, तभी सूर्य अस्त होने लगा। तभी सभी नवयुवतियां नगर की ओर लौटने लगी और सारे उद्यान और नगर की शोभा की चादर में सिमटने लगी। इस समय राजकुमार सिद्धार्थ को बोध हुआ कि इस जगत में सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ अनित्य है। जगत की अनित्यता के समय में सोचते हुए वह अपने राजभवन की ओर चल पड़ा। थोड़े समय में राजभवन सीधे अपने महल में गया और संसार की नश्वरता के विषय में और विचार करता रहा। महाराज शुद्धोधन ने जब यह सुना कि राजकुमार सभी विषयों से विमुख होकर लौट आया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो चाहते थे उनका पुत्र जो है सांसारिक मोह माया में क्या रहे, लिप्त रहे, इस भोग विलास को वो जो है भोगे। वो चाहते थे कि वो राज करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जैसे किसी हाथी के हृदय में बाण लग जाने से वह रात सो नहीं पाता, वैसे ही महाराज रात भर जो है सो नहीं सके। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके साथ जो है मंत्रणा की, सोच विचार की, क्या उपाय किया जाए जिससे राजकुमार का मन बदले, वो वैराग्य न ले, वैराग्य उनके मन का समाप्त हो। क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ वैराग्य की तरफ जा रहे थे, क्योंकि संसारिक जो सुख है उससे वो जो है विमुख हो चुके थे, वो संसारिक सुख की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा क्या उपाय ऐसा किया जाए जिससे राजकुमार का जो मन है, उनके मन का जो वैराग है वो समाप्त हो जाए और विषयों में के प्रति आसक्ति जागे। तो ये जो हमारा पहला अध्याय था, इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, जो हमने ये जो पढ़ा है उसी पर आधारित यहाँ पर प्रश्न होंगे। चलिए, सिद्धार्थ के बारे में महर्षि असित की क्या भविष्यवाणी थी, संक्षेप में आपको बताना है। आप कैसे कह सकते हैं कि बालक सिद्धार्थ विशेष मेधावी था? महाराज शुद्धोधन सिद्धार्थ की सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए क्यों विशेष प्रयत्नशील रहते थे? राजकुमार सिद्धार्थ के मन में संवेग की उत्पत्ति के कारण ये क्या कारण थे? ये यहाँ कुछ प्रश्न हैं, इनको आप करेंगे। और इसी में आगे देखिए, ये जो कहानी है ये आगे नेक्स्ट जो है इसको अलग अलग अध्यायों में इसमें लिखा गया है। अब जो है राजकुमार सिद्धार्थ के मन में जो है वैराग उत्पन्न हो गया। तो दूसरा जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका अध्याय 2, अभी निष्क्रमण, और इसमें ग्रह त्याग। तो सिद्धार्थ जो है सांसारिक मोह माया से विमुख हो घर को त्याग देते, यही हम यहाँ पर। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शाक्त पुत्र सिद्धार्थ की को विविध प्रकार के आमोद प्रमोद और भोग विलासों द्वारा लुभाने का प्रयत्न किया गया था, परंतु उसे उसमें न शांति मिली, जैसे न उसमें उन सांसारिक भोग विलासों में न शांति मिली न सुख मिला, मन विरक्त हो चुका। परंतु जैसे कोई सिंह विषाक्त बाण के लग जाने पर बहुत बेचैन हो जाता है, वैसे ही राजकुमार जो है बड़े बेचैन हो गए थे। इसलिए उनके मन में शांति प्राप्ति के लिए वन की ओर जाने की इच्छा हुई। तो राजकुमार बड़े सुखी हो गए, उनका मन बड़ा बेचैन हो गया, क्योंकि वो सत्य को जान चुके थे, वो सत्य को जान चुके थे। ये जो सांसारिक सुख है, तो ये भोग विलास की वस्तुएं हैं, ये क्षणिक हैं। आप एक समय के बाद इस सांसारिक भोग विलास को भी नहीं भोग पाओगे। जब वृद्ध अवस्था आएगी, ना आपसे खाना खाया जाएगा, ना आप चल पाओगे, और ना ही आप अपने यौवन को पुनः वापस ला पाओगे, ना ही आपका सौंदर्य आपके साथ होगा, ना ही आपकी स्मृति आपके साथ होगी। इस प्रकार का ज्ञान सिद्धार्थ को हो। ये जो सांसारिक सुख है, आमोद प्रमोद और भोग विलास के
जो चीजें हैं इन सब से वो विमुख हो चुके, इसलिए अपने इसलिए उनके मन में शांति प्राप्त करने की, यानी उनके मन में उथल पुथल चल रही थी कि आखिर लोग जो हैं क्यों इस संसार के सुखों के पीछे भाग रहे, क्यों अपने मन को जो है एकाग्र करके ईश्वर भक्ति में, ईश्वर के लिए नहीं, यहाँ इन्होंने मन की शांति की। कई मान्यता के अनुसार बुद्ध जो है ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है ना। तो मन की ओर जाने की इच्छा हुई, उनके अपने घनिष्ठ मित्रों को उसने अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों को साथ लिया और वन जाने के लिए महाराज से आज्ञा मांगी। तो वो अपने मन को शांत करने के लिए वन जाने की उनकी इच्छा हुई। वहीं आपको जब आप संसार से बहुत दुखी हो जाते हैं, सब लोग आपको जो है ऐसा लगता है कि ये सब लोग जो हैं क्षणिक हैं, फिर आपका मन जो है एकांत की तरफ है। ऐसा ही कुछ सिद्धार्थ, उन्होंने जो है अपने पिता से वन जाने की आज्ञा मांगी और अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों के साथ वो वन की ओर जाने। आज्ञा प्राप्त कर राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ राजभवन से निकला। सुंदर घोड़ों पर सवार होकर वह सुदूर वन प्रांतर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने जुते हुए खेतों को देखा। रास्ते में उन्होंने क्या देखा, खेत जब जोता जाता है तो क्या हुआ, खेतों में हल से उखड़ी हुई घास तथा अन्य खरपतवार देखे। हल की जुताई से मरे हुए कीड़े मकोड़ों को देखकर राजकुमार का हृदय द्रवित हो गया। देखिए जीवन को कितने घनिष्ठता से बुद्ध ने देखा, ये आपको यहाँ से प्राप्त ज्ञान होता है कि जिन कीड़े मकोड़ों की हम परवाह नहीं करते, जिनको हम सहज ही मार देते हैं। अगर कोई चींटी आपके उधर घर में भी जा रही होगी तो आप उसे मारते हैं, ठीक है ना, आपके घर में जो है। लेकिन इधर देखिए बुद्ध का जीवन देखिए, बुद्ध हल के द्वारा जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो जब उस हल के द्वारा मर रहे हैं, उनको देख करके भी उनका मन जो है द्रवित हो रहा है, वो जो है दया आ रही है कि वो भी एक जीव है। उनका मन शोक से भर गया। वह विह्वल होकर घोड़े की पीठ से उतर गया और धरती पर इधर उधर घूमने लगा। राजकुमार का मन जन्म और मृत्यु के विषय में सोचते सोचते बहुत ही व्याकुल हो गया। मन को एकाग्र करने की इच्छा से राजकुमार ने अपने मित्रों को वहीं रोक दिया और स्वयं सामने जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। थोड़ी देर ध्यान करने से कुछ स्थिर हुआ। वह राग द्वेष से मुक्त होकर तर्क संगत विचारों में डूब गया। धीरे धीरे उसने मानसिक समाधि प्राप्त की और उसे शांति, और वहीं बैठकर सिद्धार्थ ने थोड़ी देर जो है ध्यान किया और ध्यान करके जो है कुछ उनके मन में स्थिरता आई और वो राग द्वेष से मुक्त हो गए, तर्क संगत विचारों में डूब गए। धीरे धीरे उनके मानसिक समाधि जो है प्राप्त हुई और उसे शांति और सुख का अनुभव हुआ। धीरे धीरे सिद्धार्थ के मन में सांसारिक जीवन की गति स्पष्ट होने लगी। अब जो है वो इन संसार की जो गतिविधियां हैं उन सब की गति जो है उन्हें स्पष्ट होने लगी। उसे लगा लोग अज्ञान वश ही जरा व्याधि और मृत्यु की अपेक्षा कर रहे हैं। वह सोचने लगा, क्या मैं इन्हीं की तरह इनकी उपेक्षा करूं? नहीं, मेरे लिए उचित नहीं होगा। इस प्रकार के विचारों से उनका अहंकार समाप्त हो गया। अब वह हर्ष, संताप और संदेह से मुक्त था। इस समय वह निद्रा में था, न तंद्रा में। इस समय वह न निद्रा में था न तंद्रा में। अब उसके मन में किसी के लिए न राग था न द्वेष था। तो यानी कि बुद्ध ने यहाँ पर अपने मन का राग द्वेष सब इंद्रियों को वश में ही उन्होंने कर दिया था, लेकिन मन के जो दुख, संताप और संदेह है उन सब से मुक्त हो गए थे बुद्ध यहीं पर। इस मानसिक समाधि से सिद्धार्थ की बुद्धि जब निर्मल हो गई तो उसे भिक्षु भेष में एक पुरुष दिखाई। वह और किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। सिद्धार्थ ने उस पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने बताया, मैं जन्म मृत्यु से डरा हुआ एक सन्यासी हूँ। इधर जैसे ही बुद्ध ने अपनी मानसिक समाधि प्राप्त की, यानी उन्होंने अपने मन से जो है राग द्वेष सब कुछ निकाल, तो अब इसके बाद
जब उनका मन निर्मल हो गया तो उन्हें एक भिक्षु भेष में पुरुष दिखाई दिया। वह और किसी को नहीं दिखाई पड़ा। सिद्धार्थ ने उस पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं? उसने क्या बताया? मैं जन्म मृत्यु से डरा हुआ एक सन्यासी हूँ। मैं मोक्ष की खोज में हूँ और अपने पराये के प्रति समान भाव रखते हुए अब मैं राग द्वेष से मुक्त हो गया, अतः अब विचरण ही करता रहता। कभी किसी वन प्रांतर में रहता हूँ, सभी आशाओं से मुक्त, संग्रहशीलता से मुक्त, यानी कि संग्रह जो हम करते हैं, सभी आशाएं, मेरी किसी से कोई आशा ही नहीं है। उस सन्यासी ने बुद्ध को बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, जन्म मृत्यु के सत्य को ढूंढ रहा हूँ। मेरे मन में न अपने पराये के प्रति कोई भाव है। अब मैं राग द्वेष से मुक्त हो गया हूँ, अतः अब विचरण ही करता रहता हूँ। कहते हैं कभी किसी वन प्रांतर में रहता हूँ, सभी आशाओं से मुक्त, संग्रहशीलता से मुक्त, यानी कि मुझे किसी से कोई आशा नहीं है, ना मैं कोई संग्रह करता हूँ। सन्यासी का क्या होता है, वो भिक्षा मांगता है और अपना भरण पोषण करता है, वो किसी प्रकार का संग्रह नहीं करता है। सांसारिक लोग क्या करते हैं, बहुत सारा धन उनको चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, और सब यहीं छूट जाता है और फिर उसका भोग विलास जो अन्य उसके बाद की जो पीढ़ी होती है। तो इस प्रकार वो जो सन्यासी है वो बुद्ध से कह रहा है कि मैं सभी आशाओं से मुक्त हूँ, मुझे किसी से आशा नहीं। हमें दुख कब होता है, जब हमें किसी से उम्मीद होती है, जब हम आशाएं रखते हैं। माता पिता का दुख होता है, वो अपने बच्चों से जब उसका पालन पोषण करता है तो वो उन बच्चों से बड़ी उम्मीद रखता है, आशाएं रखता है कि वृद्धावस्था में ये पुत्र या ये पुत्री मेरी सेवा करेगा या करेगी, और मैं जो हूँ उससे बहुत सारी उम्मीदें वो रख लेता। अंत में जब वो बच्चा, वही बालक उसकी आशाओं पर नहीं उतरता है तो वो उसके सबसे बड़े दुख का कारण है। यदि हम किसी से आशाएं ही न रखें, उम्मीद ही न रखें, तो हमारा दुख भी नहीं है, हमें कोई दुख नहीं होगा फिर। तो यहाँ पर क्या कहा है, सभी आशाओं से मुक्त, संग्रहशीलता से मुक्त, अनायास जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर मैं मोक्ष की खोज में हूँ। यानी कि जो जहां मुझे मिल जाए कहीं पर भी उसी को खा करके मैं मोक्ष की खोज में लगा। कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी निर्जन देवालय में, कभी किसी पर्वत पर, या कहकर वह सन्यासी राजकुमार के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं बुद्ध को जो है एक संदेश था ईश्वर से, वो क्या करे, कुछ ऐसा ही रूप धारण करे, क्योंकि बाद में बुद्ध ने भी ऐसा ही किया था। वो जन्म मृत्यु की खोज में चले गए थे। उस सन्यासी के अदृश्य हो जाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत ही प्रसन्नता हुई। जैसे ही उस सन्यासी ने बुद्ध को, क्योंकि अभी तक उनके मन में उथल पुथल चल रही थी कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे मैं जो हूं जन्म मृत्यु के इस सत्य को ढूंढूं, तो उस सन्यासी ने जब सब कुछ जो है, सब कुछ सन्यासी ने क्या कर दिया था, साफ कर दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं बुद्ध को जो है रास्ता दिखाया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उस सन्यासी के अदृश्य होते ही हो जाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत ही प्रसन्नता हुई, उसे विस्मय भी हुआ, उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए उसने अब अपने मन में घर त्यागने का संकल्प कर दिया था। तो इस सन्यासी की ने जो बातें बुद्ध से कही, यानी सिद्धार्थ से कही, उस सन्यासी के अदृश्य हो जाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत ही प्रसन्नता हुई और उसे विस्मय भी हुआ, बड़ा जो है आश्चर्यचकित भी, उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए उसने अब अपने मन में घर त्यागने का संकल्प कर। जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतने वाले कुमार ने वहीं से वन जाने का प्रयत्न नहीं किया, परंतु प्रसन्नतापूर्वक मित्रों को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़ा। तो उन्होंने जो है वहीं से वन, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ अपने मन की शांति के लिए अपने मित्रों के साथ वन आए थे, उन्होंने क्या कहा, पहले वो घर जाए, घर की ओर चल। राजकुमार जब अपने राजभवन की ओर जा रहा था तो राजमार्ग में किसी राजकन्या ने उसे देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे विशाल नयन, आप जिस स्त्री के पति हैं वह निश्चित ही निवृत्त है, सुखी है। राजकुमार को इस निवृत्त शब्द के श्रवण मात्र से परम शांति का अनुभव हुआ।
और वह निर्माण के विषय में सोचने लगे। राजकुमार इसी भाव के साथ सीधा राजभवन में पहुंचा, जहां मंत्रियों के बीच राजा वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे देवताओं की सभा में इंद्र। राजकुमार ने हाथ जोड़कर पहले राजा को प्रणाम किया और सविनय निवेदन किया, हे नरदेव, मैं अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना चाहता हूँ। आप कृपा कर मुझे आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि निश्चित है कि एक न एक दिन मेरा और आपका वियोग होगा। अतः अभी जाने की आज्ञा प्रदान कर मुझे जो है उपकृत करे, यानी मुझ पर उपकार करे। इस प्रकार की बात की सिद्धार्थ ने राजा से। राजकुमार के वचनों को सुनकर राजा उसी तरह कांप गए जिस तरह कोई वृक्ष हाथी की रगड़ से कांप जाता। उनका गला भर आया। उन्होंने कुमार का हाथ पकड़कर कहा, हे तात, इस तरह के वचनों विचारों को तुम त्याग दो। अभी संन्यास लेने का समय तो मेरा है। तुम तो पुरुषार्थ करो, राज लक्ष्मी का भोग करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो और युवाओं में सुख भोगने के बाद तुम तपोवन में प्रवेश करना। यानी कि अभी तुम्हारा समय हुआ है संन्यास लेने का, यह तुम्हारे संन्यास ग्रहण का समय नहीं है। तो इस प्रकार से राजा ने जो है बड़ा विनिमय किया अपने पुत्र से। राजा ने तरह तरह के तर्क देकर राजकुमार को समझाने की कोशिश की, परंतु राजकुमार उनके सभी तर्कों को निरस्त कर दिया। अंत में कहा, यदि आप मेरी 4 बातों को पूरा कर दें तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं तपोवन नहीं जाऊंगा। और वो 4 बातें कुछ इस तरह। तो सिद्धार्थ ने क्या कहा, इस तरह से आग्रह किया कि आप वन न जाएं, क्योंकि वन जाने की जो उम्र है वो मेरी है, मैं वृद्ध हो चुका हूं। अब तुम्हारा जो है काम है कि तुम इस राज्य को संभालो। तो फिर सिद्धार्थ ने क्या कहा, यदि आप मुझे जो है क्या कहते हैं कि अगर ये 4 बातें पूरी हो जाएं तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं तपोवन नहीं जाऊंगा। पहली बात क्या थी कि मेरी मृत्यु ना हो, मैं सदा रोग मुक्त रहूं, मुझे कभी बुढ़ापा ना आए और मेरी संपत्ति सदा बनी रहे। ये 4 बातें सिद्धार्थ ने कही। राजकुमार सिद्धार्थ की इन असंभव बातों को सुनकर महाराज शुद्धोधन चित्त हो गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया और कहा कि पुत्र, ऐसी उटपटांग बातें मत करो, मेरा हृदय फटा जा रहा है। देखो, तर्कहीन बातें करने वाला व्यक्ति सदा उपहास का पात्र होता है, अतः तुम इस विचार को छोड़ दो। परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी न मानी और अंत में कहा, न सही मेरी बातों में कोई तर्क, किंतु मुझे लगता है जिस घर में आग लगी हो उससे निकल जाना ही श्रेष्ठकर है। जब मेरा आपका वियोग निश्चित है तो धर्म पालन के लिए उस वियोग को मैं अभी क्यों न चुन लूं, नहीं तो मृत्यु को अलग करेगी ही, नहीं तो हमें जो है मृत्यु अलग करेगी। राजकुमार की इस प्रकार की निश्चित भरी बातें सुनकर मंत्रियों ने भी उसे बहुत समझाया। राजा ने आंखों में आंसू भरकर उसे रोकना चाहा, परंतु उसने किसी की एक ही बात न मानी और अपना निर्णय सुनाकर अपने महल की ओर। राजकुमार अपने महल में पहुंचा, उसे सुंदर स्त्रियों ने घेर लिया। उस तेजस्वी राजकुमार को देखकर वे मोहित हो गई, पर राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव न पड़ा। वह अपने कक्ष में गया और सोने के आसन पर बैठ गया। अब भी वह परमार्थ सुख की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाने के विचार में डूबा हुआ था। विचार करते करते राजकुमार का मन सब कुछ छोड़कर चलने के लिए उतावला हो गया। वह निसंग भाव से उठा और झट से अपने कक्ष से बाहर आ गया। वहां राजकुमार सोते हुए अश्वरक्षक छंदक को जगाया और कहा, तो वहां पर जाकर राजकुमार ने सोते हुए जो अश्वरक्षक छंदक को जगाया और कहा, हे छंदक, तुम शीघ्र कंठक घोड़े को ले आओ, मैं अभी अमृत प्राप्ति के लिए जाना चाहता हूं। आज मेरे हृदय में संतोष है, बुद्धि में दृढ़ निश्चय है और मेरा लक्ष्य मेरे सामने है। लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। अश्वरक्षक जो छंदक था राजा की इच्छा तो जानता था, लेकिन उसने चुपचाप राजकुमार की आज्ञा किया। वह शीघ्र ही अश्वशाला में गया और वहां से वेगवान अश्व
कं कंठक को ले आया। राजकुमार ने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा और कहा, हे तुरंग श्रेष्ठ, तुम पर सवार होकर हमारे राजा ने अनेक शत्रुओं को जीता है। अब तुम ऐसा करो जिससे मुझे अमृत पद की प्राप्ति हो, इसका लाभ तुम्हें भी होगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा, इसलिए तुम मेरे हित के लिए और जगत के कल्याण के लिए मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकाल ले चलो। इस प्रकार उस श्वेत अश्व घोड़े को समझाकर राजकुमार उस पर सवार हो गया। ऐसा लगता था जैसे कि शरदकालीन मेघ पर सूर्य सवार हो गया। तो घोड़ा इस तरह चलने लगा जिससे जिससे किसी प्रकार की आवाज न हो, कोई परिजन जागी नहीं। बिना हिनहिनाए वह शीघ्र राजभवन के द्वार पर आ गया और राजमहल के द्वार अपने आप खुल गए। सभी प्रहरी सो गए और राजकुमार अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने हितैषी पिता, प्रिय पुत्र, अनुरक्त गृह लक्ष्मी और अन्य प्रियजनों को त्याग कर नगर से बाहर निकले। तरह से जो है राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बार नगर की ओर मुड़कर देखा और घोषणा की कि जन्म और मृत्यु के पार देखे बिना मैं इस कपिल वस्तु नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। सूर्य के घोड़ों के समान यह घोड़ा भी किसी देवी प्रेरणा से द्रुत गति से चला जा रहा था और उदीयमान सूर्य की किरणों से जब तारे मलिन होने लगे तब तक वह राजकुमार को लेकर नगर से कोई योजन दूर निकल गया। इस प्रकार से राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग दिया। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे छंदक की वापसी, यानी कि जो घोड़ा वो लेकर गए थे उसकी वापसी कैसे होती है। मिलते हैं नेक्स्ट।